हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं धन अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं मिश्रा और आज आपको मैं फिर से ज्योमेट्री यानी लाइन और एंगल की चर्चा करने वाले हैं हम लोग। और बड़ी शानदार क्लास होने वाली है, बस समझ लेना। ये मैंने कहा कि धन अकेडमी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म से हम लोग जुड़ेंगे कैसे? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑफलाइन क्लासेस चलने वाली हैं। जो बच्चा ऑनलाइन जुड़ना चाहता हो जुड़ेगा कैसे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, जुड़ने से फायदे क्या होंगे उनको, सारी बातें मैं हर क्लास में बताता हूँ कि बच्चा भटके ना। पहली बात, बच्चा भटके ना। दिक्कत ये हो कि उसके साथ कोई ऐसा होना हो जाए कि वो थोड़ा सा क्लास मिस कर दे। तो जो बच्चा देख रहा है, मैं जानता हूँ कि जो हम लोग क्लास ले रहे हैं वो एसएससी के दृष्टिकोण से प्रैक्टिस दरोगा है, लेखपाल है और एसएससी जीडी है, पीईटी है। एसएससी जीडी की वैकेंसी इस जुलाई की पहले हफ्ते में आ जाएगी। दरोगा की वैकेंसी अक्टूबर में होगी। पीईटी का 19 अगस्त आ गया है डेट। और एसएससी का आपका जो 10+2 है वो चल रहा है, चलेगा। लेखपाल आने वाला है। यानी मेरा कहने मतलब सारी वैकेंसी आपके सामने लगी हुई है और बहुत अच्छा मौका है कि आप सेलेक्ट हो जाओ। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ो। ऑनलाइन में फीस कितनी है? 499 देने के बाद आपका प्रैक्टिस सेशन हो जाता है। जैसे क्या होगा कि आप एक बार यहाँ पढ़ रहे हो, जैसे क्या होता है जूता आप साफ करते हो ना, अगर उसे पॉलिश मार देते हो तो और चमक जाता है। तो आप पढ़ रहे हो, उस पर और पॉलिश कर दोगे तो और चमक जाओगे, निखर जाओगे। यानी बिखरे हो ना तो निखर जाओगे। यानी आप थोड़ा सा पढ़ रहे हो, थोड़ा सा और पॉलिश करने की जरूरत है आपको। तो ऑनलाइन में जैसे कि प्रैक्टिस होता है, पॉलिश। प्रैक्टिस क्या होता है? पॉलिश होता है। यानी कंसेप्ट और प्रैक्टिस दोनों अगर साथ में अगर आपका होना तो हमको लगता है कि आप बेहतर कुछ कर ले जाओगे। तो ये 499 की फीस है। 499 देने के बाद आपको एसएससी की प्रैक्टिस, इस सब की जो है प्रैक्टिस, किसी भी वन एग्जाम के लिए प्रैक्टिस आपका कंपल्सरी हो जाएगा। आपको जैसे ऑफलाइन पढ़ रहे हो ऑनलाइन भी आप पढ़ते रहोगे। और ये पैसा फी का, ये फी है कहाँ पे करना पड़ेगा? फी है जो मेरे भाई, ये नंबर 829939643920 नंबर है। ये नंबर है पूरा, मैं नंबर यहाँ कट गया है, 20 है लास्ट में। 8299643920 ये नंबर है। इस नंबर पे आप पेटीएम, भीम पे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हो। इसमें इसको पे करके कहाँ पे आप वो करोगे? इसको पे करके इस नंबर पे आप क्या करोगे? इस नंबर पे आप इसको पे करके इस नंबर पे आप क्या करोगे? स्क्रीनशॉट दोगे। स्क्रीनशॉट देने के बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा। कहाँ टेलीग्राम पे क्लासेस चलेंगी, कैसे क्लासेस चलेंगी, सारी बातें आपको बताई जाएंगी। बस आपको करना क्या, शेयर लाइक कमेंट करते रहना है और जुड़ना है। अध्ययन अकेडमी में जितने बच्चे जुड़ सकते हैं। तो आज मैं कुछ छोटा टॉपिक बनाऊंगा, 10 से 15 मिनट का टॉपिक होगा मेरा, जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। उस पर कल क्वेश्चन कराएंगे। 10-15 मिनट का भी टॉपिक होगा, उसके बाद मैं कल क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि टॉपिक समझ लेना, उसके बाद से कल क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। आ जाओ। हमने कहा कि इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, अगला जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले क्या है, हम एंगल के बारे में चर्चा कर रहे थे। एंगल कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? एंगल के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो एंगल कितने प्रकार के होते हैं? एंगल होते हैं कितने प्रकार के मेरे दोस्त? मैंने 2 प्रकार का बताया था। एक इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है। एंगल में इंडिपेंडेंट में कौन कौन सा? न्यून कोण। हमने कहा था आपसे कि जो 0 से बड़ा हो क्या हो? पहला जो था 0 डिग्री से बड़ा हो थीटा, और किससे छोटा हो? 90 से छोटा हो, न्यून कोण होगा। दूसरा क्या हो? थीटा का मान जहाँ पे 90 अंश हो, समकोण हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? थीटा का मान जो हो जाएगा थीटा का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा थीटा का मान, और किससे छोटा होगा? 180 से छोटा होगा, क्या हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। चौथा जो होगा, थीटा का मान 180 डिग्री हो, वो हो जाएगा ऋजु कोण हो जाएगा। उसके बाद से पांचवा जो हो जाएगा, थीटा का मान 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा थीटा का मान, और 360 से छोटा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? बृहद यानी रिफ्लेक्शन कर हो जाएगा। छठा जो होगा, थीटा का मान 360 डिग्री, क्या हो जाएगा? समकोण होगा। इसको मैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के कैटेगरी बांटा था। ये न्यून कोण है 0 से 90, 90 समकोण है, 90 से 180 क्या है? अधिक कोण है। ये क्या है? ऋजु कोण है। ये आपका बृहद कोण है, आपका समकोण कोण। इसके बारे में चर्चा किया। तो उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जो डिपेंडेंट होते हैं, तो मैंने कहा कि पूरक है θ1 प्लस θ2 बराबर कितना हो? 90। इसको पूरक या कोटि पूरक कहते हैं। जब θ1 प्लस θ2 बराबर कितना हो? 180 हो, तो इसको क्या कहते हैं? समपूरक कहते हैं। यानी मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ थीटा की वैल्यू अगर 45 है, θ1 θ2 मान लीजिए, तो θ2 की वैल्यू भी 45 होगी, क्योंकि 90 होना चाहिए। अगर θ1 की वैल्यू 50 है, तो θ2 की वैल्यू हो जाए कितना? 40, यानी 90 होना चाहिए दोनों को जोड़ के। यानी एक दूसरे के समपूरक कब होंगे? जब 90 होंगे। एक दूसरे के पूरक या कोटि पूरक कब होंगे? जब 90 होंगे। एक दूसरे के समपूरक कब होंगे? जब 180 होंगे। आसन्न कोण बताया था, रेखीय कोण बताया था, सारी बातें मैंने कर लिया था। इसके बाद थोड़ा सा हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा कुछ ऐसे भी एंगल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना। मैंने आपको बताया था कि तिर्यक रेखा, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको तिर्यक रेखा बताया था। तो तिर्यक रेखा का मतलब ये था कि तिर्यक रेखा का मतलब ये था मेरा
कि जब हम लोग तिर्यक रेखा पे चर्चा कर रहे थे, तिर्यक रेखा पे चर्चा कर रहे थे हम लोग, हमने कहा कि ये ध्यान देना, हमने कहा कि ये समांतर रेखा है। क्या है हमारा? समांतर रेखा है। ये रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। हमने कहा एंगल बन रहा है, क्या है ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है, तो एंगल ए मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, इसको एंगल 3 मान लेते हैं, इसको एंगल 4 मान लेते हैं, इसको एंगल 5 मान लेते हैं, इसको एंगल 6 मान लेते हैं, इसको एंगल 7 मान लेते हैं, इसको एंगल 8 मान लेते हैं। इसी फिगर पे पूरा का पूरा ज्योमेट्री डिपेंड करता है, पूरा का पूरा फिगर के क्वेश्चंस होते हैं, इस पर डिपेंड करता है। मैं कह रहा हूँ आपसे, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं 10 से 15 मिनट का लेक्चर लूँगा, इसके बाद से इस पर क्वेश्चंस कराएंगे हम लोग, और क्वेश्चन कराएंगे उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन कराया जाएगा और आपको बताया जाएगा क्वेश्चन कैसे किस लेवल से पूछे जाते हैं। आज का लेक्चर 10 से 15 मिनट का इसी भी केवल बात करेंगे, उसके बाद से हम लोग कल के लेक्चर में क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। हमने कहा कि क्या हो गया, हमने कहा पहला इसमें संगत कोण होता है। पहला क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण होता है। क्या हो जाएगा? संगत कोण, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ये संगत कोण क्या होता है मेरे भाई? संगत कोण आपस में अलग अलग बराबर होते हैं। यानी संगत कोण कौन कौन सा होगा? ध्यान देना, संगत कोण कौन कौन सा होगा? यानी ये जो एंगल ए है और एंगल 5, एंगल ए की वैल्यू एंगल 5 के बराबर होगी। ये दोनों संगत कोण के, एंगल ए की वैल्यू एंगल 5 के बराबर होगी, एंगल 2 की वैल्यू एंगल 6 के बराबर होगी, एंगल 3 की वैल्यू एंगल 7 के बराबर होगी, एंगल 4 की वैल्यू एंगल 8 के बराबर होगी। ये सारे संगत कोण में हैं। ध्यान से संगत कोण कौन कौन सा होगा? एंगल 1 की वैल्यू एंगल 5 के बराबर, एंगल 2 की वैल्यु एंगल 6 के बराबर, एंगल 3 की वैल्यू एंगल 7 के बराबर, एंगल 4 की वैल्यू एंगल 8 के बराबर। ये संगत कोण। दूसरा हो जाएगा अंतः एकांतर कोण। दूसरा क्या हो जाएगा? अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण यानी इंटीरियर एक्सटर्नल इंटीरियर एंगल होता है। हमने कहा अंतः एकांतर कोण क्या होगा? हमने कहा अंतः एकांतर कोण का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, अंदर के जो कोण होंगे। कहाँ के कोण होंगे? अंदर के जो कोण होंगे। अंदर के कोण यानी 3 4 5 6, 3 को लेंगे तो 4 को छोड़ेंगे, 6 को लेंगे। एंगल 3 बराबर एंगल कितना होगा? 6। और क्या हो जाएगा? एंगल 4 बराबर, सॉरी एंगल 4 बराबर कितना होगा? एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 5। ये कोण आपस में बराबर होते हैं। थोड़ा सा देखना है यहाँ पे, क्या ये जेड बन रहा है? क्या जेड बन रहा है क्या? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो जेड आकार के कोण है, ये जो जेड आकार के कोण है आपस में क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बहुत से प्रश्न मिलते हैं यहाँ पे, जेड आकार के कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसको भी लिख सकते हैं, पूछा भी जाता है कि जेड आकार के कोण आपस में बराबर होते हैं क्या? यानी ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अंतः एकांतर कोण। इसके बाद से तीसरा जो हमारा है, तीसरा जो है इसके बाद से बाह्य एकांतर कोण में आता है। क्या आता है? किसमें आता है मेरे पास? तीसरा जो होता है बाह्य एकांतर कोण में आएगा। किसमें आएगा? बाह्य एकांतर कोण में आएगा। यानी तीसरा किसमें आएगा? यानी तीसरा जो होगा ये बाह्य एकांतर कोण में आएगा। किसमें? बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण में आएगा। बाह्य एकांतर कोण में आएगा तो बाह्य एकांतर कोण क्या होता है? फिर मैं आपको पीछे लेके आता हूँ। तो बाह्य एकांतर कोण में 1 को 2 को 7 को 8 को लेंगे। जब 1 को लेंगे तो 2 को छोड़ेंगे तो 8 को लेंगे, यही करेंगे ना। जब 1 को लेंगे तो 2 को छोड़ेंगे और एंगल 8 को ले लेंगे। और जब एंगल 2 को लेंगे तो 8 को छोड़ेंगे, एंगल किसको ले लेंगे? 7। एक कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी ये कोण क्या होंगे? एंगल 1 की वैल्यू एंगल 8 के बराबर होगी, एंगल 2 की वैल्यू एंगल 7 के बराबर होगी। उसके बाद से चौथा जो हम लोग का शीर्षाभिमुख है, चौथा जो हमारा क्या है? शीर्षाभिमुख। चौथा जो हमारा शीर्षाभिमुख, चौथा जो है शीर्षाभिमुख कोण होता है, यानी वर्टेक्स एंगल होता है। शीर्षाभिमुख कोण कोण में कौन आ जाएगा मेरे भाई? शीर्षाभिमुख कोण में आ जाएगा एक शीर्ष ए दिख रहा है, ये वाला एक शीर्ष ए दिख रहा है, तो 1 के 4 2 के 3, यानी 1 बराबर 4 2 बराबर 3। यानी मैंने क्या बोला? 1 बराबर 4 2 बराबर 3, यानी 1 बराबर 4 हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
यानी कि हमने कहा कि एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा 4, एंगल 4, और एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 3। फिर आ जाओ, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे एंगल 5 बराबर 8, 6 बराबर 7। एंगल 5 बराबर कितना, एंगल 8, एंगल 6 बराबर कितना होगा, एंगल 7। ये हो जाएगा हमारा शीर्षाभिमुख। तो हम कर सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा हमारा। तो ये चीज देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यानी ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये हमारा शीर्षाभिमुख, ये भी हमारा क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। ये वाला शीर्षाभिमुख कोण होता है। ये चार चीजें संगत कोण क्या क्या होता है, ध्यान देना। संगत कोण क्या क्या होते हैं, यानी ये संगत कोण एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 3 और 7, 4 और 8 संगत कोण। इसको याद रखिएगा। ये कोण आपस में अलग अलग क्या होते हैं, ये कोण आपस में अलग अलग बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण हो गए, एक कोण 1 के सामने एक कोण 4। जैसे मान लो कभी कभी ऐसा प्रश्न बोल देता है, एंगल अगर 20 डिग्री है, जिसके सामने वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 20 अंश हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कभी कभी इस तरह के प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। उसके बाद प्रश्न मैं कराऊंगा, उसमें चिंता मत करिएगा। उसके बाद लिनियर पेयर क्या होता है, रेखीय युग्म क्या होता है। तो रेखीय युग्म के बारे में चर्चा करते हैं। तो लिनियर पेयर यानी रेखीय युग्म, आपको मैंने बताया था कि रेखीय युग्म क्या होता है, जिसका क्या होता है भाई, रेखीय युग्म जिसका योग कितना होता है, 180 होता है। यानी लिनियर पेयर क्या होता है, हमने कहा कि एक कॉमन रेखा है, और कॉमन रेखा के लिए दो कोण है, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 6 बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। एंगल 3 और एंगल 5 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ना, हमने कहा एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर कितना होगा, एंगल 6 बराबर 180 हो जाएगा। हमने कहा एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर भी कितना हो जाएगा, 180 हो ही जाएगा। उसी तरह एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना होगा, 180। एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर कितना होगा, 180। ये सब रेखीय युग्म का काम करेगा। इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, इसमें कभी कभी क्या होता है, दो चीजें और पूछता है। बस मेरे साथ बने रहिएगा, एक एक पॉइंट नोट करते रहिएगा। हमने कहा ये तिर्यक रेखा है, ये आपका तिर्यक रेखा हो गया, ये आपका समांतर रेखा, ये लोरियम, ये समांतर रेखा हो गया। अब यहाँ से प्रश्न जो बनता हो क्या होता है, उसको ध्यान दीजिएगा। हमने कहा जब यहाँ से अंत एकांतर कोण से एक रेखा खींची गई यहाँ से, तो ये ध्यान दीजिए कि 90 होगा जब कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई, तो क्योंकि इन दोनों कोण का मान 90 होगा। जब ये दोनों सब द्विभाजक हो जाएंगे तो θ1 हो जाएगा, θ2, ये दोनों मिलकर 90 हो जाएंगे तो 90 होगा। ये पूरा आपका 90 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। हमने कहा आमने सामने एक भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, तो क्या बनेगा, आयत बनेगा। क्या बनेगा, आयत। जब आपसे पूछा जाए कि जब दो समांतर रेखाओं को तिरछी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो उनके कोण समद्विभाजक से कौन सी आकृति बनेगी, तो आयत बनेगी। लेकिन जब यही चीजें क्या हो, जब यही चीजें हमारे पास स्क्वायर में ये जो रेखा सीधी हो, जब कोण समद्विभाजक की बात करें, जब कोण समद्विभाजक की बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब कोण समद्विभाजक की बात करें तब भी ये 90 होगा, तब भी ये कितना होगा, 90 होगा। ये वाला भी कितना होगा, 90 होगा। ये वाला वैल्यू कितना होगा, 90। यानी ये आमने सामने सारे भुजाएं क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि तिरछा था तो तिरछी थी, सीधा था तो सीधा है। हमने कहा क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। यानी दो प्रश्न यहाँ से ही बन जाते हैं। प्रश्न कैसे बनता है, बोलता है, लिखना हो तो लिख लेना। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेद कर रही हो तो उनके कोण समद्विभाजक से बनी आकृति क्या कहलाती है। जब दो समांतर रेखाओं को सीधी रेखा प्रतिच्छेद कर रही हो तो उनके कोण समद्विभाजक से बनी आकृति क्या कहलाएगी, वर्ग। ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यानी मैंने आपसे क्या बताया, मैंने आपसे सिंपल सी बात ही किया कि इस फिगर पे पूरा का पूरा ज्योमेट्री है, इस फिगर पे पूरा का पूरा ज्योमेट्री है। यानी आपको याद करना पड़ेगा संगत कोण किसे कहते हैं, अंत एकांतर कोण किसे कहते हैं, रेखीय युग्म किसे कहते हैं। रेखीय युग्म मैंने बताया था। उसके बाद आपको याद करना पड़ेगा कि बता दो कि इसके बाद आपको याद करना पड़ेगा कि बाह्य एकांतर कोण क्या होता है और शीर्षाभिमुख क्या होता है, कौन कौन से कोण आपस में बराबर होते हैं। फिर मैं एक बार थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा इस चीज को, फिर एक बार मैं आपसे बताऊंगा कि कौन कौन से कोण आपस में बराबर होते हैं, कौन कौन से कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं। यानी मैंने कहा कि एंगल 1 की वैल्यू 5 के बराबर है, एंगल 2 की वैल्यू 6 की। अगर नहीं समझ फिगर एक बार बना लेना, फिगर एक बार ड्रॉ करके समझने का प्रयास करना। एंगल 3 की वैल्यू 7 के बराबर होगी, 4 की वैल्यू 8 के बराबर होगी। एंगल 3 की वैल्यू 5 के बराबर होगी, नहीं होगी। 3 की वैल्यू 6 के बराबर, 4 की वैल्यू 5 के बराबर, 1 की वैल्यू 4 के बराबर, 2 की वैल्यू 3 के बराबर, 5 की वैल्यू 8 के बराबर, 6 की वैल्यू 7 के बराबर। ये समझ लेना, बस इतना समझना आपको। यानी जो संगत कोण होता है 1 5 2 6 3 7 4 8, अंत एकांतर में यही तो अंत में है, सब तीन है, इसको समझ लेना। यानी कौन कौन रेखीय युग्म होगा, कौन कौन सा आपका शीर्षाभिमुख होगा, इस चीज समझना। इसी पे हम कल क्वेश्चन करेंगे।
इसी पे मैंने बोला था बहुत लंबी क्लास नहीं चलेगी, मैं केवल आप थ्योरम बताऊंगा और कल मैं क्वेश्चंस कराएंगे इस पे कराएंगे और उस पे कराएंगे क्या नाम है पूरक संपूरक कल क्वेश्चंस होंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।